एनडीए का दावा सबसे मजबूत है क्योंकि जनादेश एनडीए के साथ है। 1962 के बाद पहली बार होने जा रहा जब केंद्र की कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 62 साल बाद यह इतिहास ऐसे नहीं दोहराया गया। इसके पीछे मोदी फैक्टर भी अहम साबित हुआ है। इधर 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती, जीत जीत होती है। 2014 के जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वो वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक ना पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रही है। अब तो एनडीए की तीसरी बार बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो चुकी है। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। दस सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये सच है और तथ्य है कि बीजेपी के सबसे बड़े दांव हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी ने अब की बार चुनाव की वैतरणी पार की है। मोदी की तीसरी जीत ने जो रिकॉर्ड खड़ा किया है उसे भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। 1962 के बाद पहली बार है कि किसी सरकार की 10 साल पूरा करके तीसरी बार वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बराबरी करने जा रहे हैं। यानी देश में दूसरी बार होगा जब केंद्र में कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी। यही नहीं, पीएम मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नेहरू की तीसरी जीत का मार्जिन दूसरी जीत से कम था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बरकरार है। गठबंधन की कुल सीटों से ज्यादा अकेले बीजेपी ने सीटें जीती हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। अपने 2 कार्यकाल में विकास की नई गाथा लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का संकल्प फिर से दोहराया है। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताएं भी जाहिर कर दी हैं और भ्रष्टाचारी ताकतों को
दो टूक संदेश दे दिया है। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पक्ष होता है कि सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, कभी पक्ष जीतता है, कभी विपक्ष सत्ता में आता है, लेकिन हर हाल में जनता की जीत होती है, जनादेश की जीत होती है। इन चुनावों में एक तरफ एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरा और उसे 300 के करीब संतोष करना पड़ा। वहीं विपक्ष के 295 के दावों की भी जनता ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी सिर्फ बीजेपी के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर होने के बावजूद इंडी गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बैठकों पर बैठकें और संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं एनडीए कुनबे ने एकजुट का ऐलान करते हुए नई सरकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों को फाइनल कर लिया जाएगा और 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।